हेलो फ्रेंड्स, 1 2 3 क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये हम अब की बार ये जो प्रश्न लेकर आए हैं, ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्लास 10th का साइंस है, विज्ञान। तो ये प्रश्न हर साल आते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। क्या होता है कि बच्चे पेपर देने चले जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। तो जो हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न, वही प्रश्न हम आपको बताना चाहते हैं। तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष का कारण निवारण सचित्र द्वारा समझाइए। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष अब की बार भी आएंगे, इसको आप तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्युत मोटर सचित्र द्वारा समझाइए। विद्युत मोटर सचित्र द्वारा समझाइए। हर साल ये भी प्रश्न आता है 7 नंबर में। तो इस प्रश्न को आप लोग देख कर जाइएगा। तीसरा प्रश्न आपका है प्रत्यावर्ती धारा डायनमो या दिष्ट धारा डायनमो। इन दोनों में से एक पूछा जाता हर साल। या तो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो पूछा जाएगा या तो दिष्ट धारा डायनमो। 7 नंबर में भी आते हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न हर साल आते हैं। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। आपको इस प्रकार का एक परिपथ बना कर देगा और जो कहेगा कि ए और वी के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है, ये 2 नंबर में आते हैं। इसको आप लोग देखकर और तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, ओम का नियम। ओम का नियम, तो देखिए ओम का नियम जो है, आपको ओम का नियम या तो आएगा या तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन सचित्र द्वारा इसको समझाइए। तो ये भी प्रश्न हर साल आते हैं। या तो ओम का नियम आएगा और नहीं तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन आएगा। अब की बार ओम का नियम आएगा, इसको आप लोग देख कर जाइएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है। ओम का नियम के बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, जानते हैं आप लोग, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब की बार आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी हर साल पूछा जाता है। उसके बाद अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं आएगा तो इसके जगह पर ये प्रश्न आ सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या तो खाने का सोडा या एक और होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इन चारों में से एक पूछा जाएगा, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे, चाहे ब्लीचिंग पाउडर पूछे, चाहे खाने का सोडा पूछे। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हर साल ये सब प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला प्रश्न क्या है। आईयूपीएसी पद्धति से 1 या 2 आते हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और देखिए, और क्या है, डॉवे-राइनर का त्रिक नियम या मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त नियम। तो डॉवे-राइनर का त्रिक नियम भी तैयार कर लीजिएगा, मेंडलीफ का नियम तैयार कर लीजिएगा और आधुनिक आवर्त नियम भी तैयार कर लीजिएगा। इन तीनों में से एक आएगा, 1 या 2। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न। परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो ये जो प्रश्न हम आप लोग को बता रहे हैं, ये हर साल पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न हर साल आता है, ये पूरा लोग तैयार करके जाइएगा। ये सभी प्रश्न आएंगे। और देखिए किस टाइप के प्रश्न और हैं। तो और प्रश्न देखिए, इसके बाद आपका ये है। तो देखिए प्रश्न नंबर 9, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देखिए कैसे प्रश्न है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक और होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इन चारों में से 2 ठो आएगा। ठीक है, या तो संयोजन अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन, और नहीं तो वियोजन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया आएगा। तो ये प्रश्न आप लोग तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आपका 10 नंबर, धातुओं से संबंधित, खनिज और अयस्क से संबंधित हर साल आता है। इसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, खनिज और अयस्क। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 है। 11 नंबर है, अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब
अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब 5 नंबर में आता है। चित्र भी बनाना होता है और इसके बारे में 2-4 लाइन लिखना होता है। 5 नंबर में आता है, हर साल ये आता है। तो ये लेंस वाले चैप्टर में है, आप लोग देख लीजिएगा अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, थोड़ा सा एक बार देख कर जाइएगा, ये प्रश्न आएगा। उसके बाद मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना के बारे में भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर आपका प्रश्न है मेंडल का नियम, मेंडल का नियम अथवा आनुवंशिकता तथा जैव विकास। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बायो का क्वेश्चन है और ये विज्ञान के बायो में लास्ट में ये चैप्टर है, मेंडल का नियम अथवा आनुवंशिकता तथा जैव विकास। इस चैप्टर को आप लोग पूरा बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकता तथा जैव विकास, इस लेसन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और आनुवंशिकता का नियम होता है, 3 नियम होता है, उस तीनों नियम को आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है। तो देखिए और प्रश्न क्या है, किस टाइप के हैं। तो और प्रश्न है आपका उसके बाद ऑब्जेक्टिव। आप लोग जानते हैं कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में हर एक पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एक लेसन से एक क्वेश्चन उठाया जाएगा, ठीक है। आप ये 20 ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका नंबर काफ़ी बढ़ेगा। तो आप ऐसा करिएगा कि ये 20 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न आपका सही हो, एक भी गलती ना हो। तो हर एक लेसन से एक आएगा, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 20 बहुविकल्पी प्रश्न, हर एक लेसन से एक क्वेश्चन उठेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़कर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सवाल का टाइप्स। तो सवाल के भी कुछ टाइप्स हैं, किस टाइप के सवाल आएंगे आप लोग जानिए। तो जो सवाल आएंगे तो देखिए कैसे आएंगे। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर का मान ज्ञात करने वाला सवाल आएगा। फोकस दूरी आपको ज्ञात करने के लिए आएगा। प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए भी का मान आएगा। ये सब सवाल हैं, ये सवाल ये हर साल आते हैं और ये आएंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार करके जाइएगा। लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए देखिए, लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए आएगा पी बराबर होता है फार्मूला 100 डायोप्टर बटे एफ सेमी में। इस सूत्र पे आपका सवाल आएगा, तो ये तैयार करके आप लोग को जाना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका सवाल में F=R/2। देखिए ये जो F=R/2 है, यहाँ से तीन सवाल उठेंगे। पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुविकल्पी में ये सूत्र ही आएगा F=R/2। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, सही को टिक करना है। तो देख लीजिए फार्मूला है F=R/2, तो सही टिक करने के लिए आएगा, इसी पर टिक कीजिएगा। एक हो गया। दूसरा प्रश्न आपका ये आएगा कि ये गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध का सूत्र का डेरिवेशन करिए, ठीक है। तो ये सूत्र ये फार्मूला भी होता है, इसको मतलब कैसे इतना हो जाता है F=R/2, इसका डेरिवेशन करके दिखाना है। तो ये भी तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा है आपका, इस पर सवाल आएगा फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा और आपको फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आ जाएगा। या तो आपको फोकस दूरी दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना होगा। तो इसी फार्मूले से 3 सवाल बनेंगे। तो इस फार्मूले को तैयार कर लीजिए और इस पर सवाल भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए लास्ट आपका प्रश्न विद्युत का सवाल। तो विद्युत का एक सवाल आता है, आप लोग जानते हैं हर साल आता है। तो विद्युत का जो सवाल आता है वो इसी फार्मूले पर आता है, ओम के नियमानुसार। तो ओम के नियमानुसार ये फार्मूला होता है R=V/I। तो इस पे सवाल आएगा, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और इस फार्मूले को देख लीजिए, याद कर लीजिए। R=V/I, ओम के नियमानुसार विद्युत का एक सवाल आएगा। तो ये पूरा जो हम बताए हैं विज्ञान का ये पेपर है, हर साल ये क्वेश्चन, ये जो प्रश्न हम बताएं हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप पूरा बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिएगा और पूरा बढ़िया से तैयार करके आप लोग जाइएगा। पूरा ये क्वेश्चन हर साल आते हैं और आपको मिलेंगे।